Please rate US if you like. Past perfect tense. Past perfect tense के वाक्यों से निम्न बातों का पता चलता है। इन वाक्यों से भूतकाल में दो कार्यों का समाप्त होना पाया जाता है, उसमें से एक कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में पूरा होता है। इंग्लिश बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी इंग्लिश हम पास्ट परफेक्ट के रूल्स के अनुसार बनाते हैं, एवं जो कार्य बाद में पूरा होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार बनाते हैं। 2. ध्यान दें कि यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद हुआ हो, लेकिन अंतर इतना कम हो कि पता ही न चले कि कौन सा कार्य बाद में हुआ, तो ऐसे में दोनों वाक्यों को हमें सिंपल पास्ट के रूल के अनुसार बनाना चाहिए। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। जब एग्जाम खत्म हुआ तब सभी बाहर आ गए। 3. अब हम जान चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट में दो कार्यों का होना पाया जाता है, लेकिन कई बार ऐसे वाक्य भी देखने को मिल जाते हैं जिनके दो भाग नहीं होते, लेकिन प्रसंग से लगता है कि कोई एक कार्य दूसरे से पहले समाप्त हो चुका था। इस तरह के वाक्यों को हमें पास्ट परफेक्ट के रूल्स के अनुसार ही बनाना चाहिए। जैसे, उसने अपना होमवर्क पहले ही समाप्त कर लिया था। वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। मैं पहले दिल्ली नहीं गया था। पहचान। इन वाक्यों के अंत में गया था, गई थी, लिया था, चुके थे, चुकी थी, चूका था, रहा था, यही थी आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स। 1. उसने स्कूल जाने से पहले भोजन कर लिया था। 2. डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो पहले समाप्त हुआ सब प्लस हैड प्लस वर्ब, थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर, आफ्टर, यूज पास्ट इंडेफिनिट। यदि सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो was का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे हो तो were का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। 1. उसने स्कूल जाने से पहले भोजन कर लिया था। He had taken food before he went to school. 2. डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। The patient died after the doctor had came. नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का न होना पाया जाए, जैसे 1. उसने स्कूल जाने से पहले भोजन नहीं कर लिया था। 2. डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर गया था। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। जो कार्य पहले समाप्त हुआ सब प्लस हैड प्लस नॉट जोड़ वर्ब, थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर, यूज पास्ट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल। 1. उसने स्कूल जाने से पहले भोजन नहीं कर लिया था। He had not taken the food before he went to school. 2. डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर गया था। The patient did not died after the doctor had came. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार होते हैं। 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। जो कार्य पहले समाप्त हुआ है जोड़ सब जोड़ वर्ब, थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर, यूज पास्ट इंडेफिनिट। जैसे 1. क्या उसने स्कूल जाने से पहले भोजन कर लिया था? Had he taken the food before he went to school? 2. क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था? Did the patient died after the doctor had come? इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। Had जोड़ सब जोड़ वर्ब, थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर, आफ्टर, यूज पास्ट इंडेफिनिट। जैसे 1. उसने स्कूल जाने से पहले भोजन क्यों कर लिया था? Why had he not taken food before he went to school? 2. डॉक्टर के आने के बाद मरीज क्यों मर गया था? Why did the patient died after the doctor had came? इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होता है उसी प्रकार इन वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. Had जोड़ सब प्लस नॉट जोड़ वर्ब, थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर, आफ्टर, यूज पास्ट इंडेफिनिट। जैसे 1. क्या उसने स्कूल जाने से पहले भोजन नहीं कर लिया था? Had he not taken food before he went to school? 2. क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर गया था? Did the patient not died after the doctor had come? इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. Had जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ वर्ब, थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर, आफ्टर, यूज पास्ट इंडेफिनिट। जैसे 1. उसने स्कूल जाने से पहले भोजन क्यों नहीं कर लिया था? Why had he not taken food before he went to school? 2. डॉक्टर के आने के बाद मरीज क्यों नहीं बच गया था? Why did the patient not live after the doctor had come?
तो आपने देखा किस प्रकार हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे, और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं, तो इनको याद करना भी बहुत आसान है। प्लीज रेट यूएस इफ यू लाइक। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों से निम्न बातों का पता चलता है। इन वाक्यों से भूतकाल में दो कार्यों का समाप्त होना पाया जाता है, उसमें से एक कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में पूरा होता है। इंग्लिश बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी इंग्लिश हम पास्ट परफेक्ट के रूल्स के अनुसार बनाते हैं, एवं जो कार्य बाद में पूरा होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार बनाते हैं। दो, ध्यान दें कि यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद हुआ हो, लेकिन अंतर इतना कम हो कि पता ही न चले कि कौन सा कार्य बाद में हुआ, तो ऐसे में दोनों वाक्यों को हमें सिंपल पास्ट के रूल के अनुसार बनाना चाहिए। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। जब एग्जाम खत्म हुआ तब सभी बाहर आ गए। 3, अब हम जान चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट में दो कार्यों का होना पाया जाता है, लेकिन कई बार ऐसे वाक्य भी देखने को मिल जाते हैं जिनके दो भाग नहीं होते, लेकिन प्रसंग से लगता है कि कोई एक कार्य दूसरे से पहले समाप्त हो चुका था। इस तरह के वाक्यों को हमें पास्ट परफेक्ट के रूल्स के अनुसार ही बनाना चाहिए। जैसे, उसने अपना होमवर्क पहले ही समाप्त कर लिया था। वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। मैं पहले दिल्ली नहीं गया था। पहचान। इन वाक्यों के अंत में गया था, गई थी, लिया था, चुके थे, चुकी थी, चूका था, आया था, यही थी आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स। 1, उसने स्कूल जाने से पहले भोजन कर लिया था। 2, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो पहले समाप्त हुआ सब प्लस हैड प्लस वर्ब, थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर आफ्टर, यूज पास्ट इंडेफिनिट। यदि सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो was का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे हो तो were का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। 1, उसने स्कूल जाने से पहले भोजन कर लिया था। He had taken food before he went to school. 2, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। The patient died after the doctor had came. नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का न होना पाया जाए, जैसे 1, उसने स्कूल जाने से पहले भोजन नहीं कर लिया था। 2, डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर गया था। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। जो कार्य पहले समाप्त हुआ सब प्लस हैड प्लस नॉट जोड़ वर्ब, थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर, यूज पास्ट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल। 1, उसने स्कूल जाने से पहले भोजन नहीं कर लिया था। He had not taken the food before he went to school. 2, डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर गया था। The patient did not die after the doctor had came. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार होते हैं। 1, जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। 2, जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1, जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। जो कार्य पहले समाप्त हुआ है जोड़ सब जोड़ वर्ब, थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर, यूज पास्ट इंडेफिनिट। जैसे 1, क्या उसने स्कूल जाने से पहले भोजन कर लिया था। Had he taken the food before he went to school? 2, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। Did the patient died after the doctor had come? इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2, जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। Had जोड़ सब जोड़ वर्ब, थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर, आफ्टर, यूज पास्ट इंडेफिनिट। जैसे 1, उसने स्कूल जाने से पहले भोजन क्यों कर लिया था। Why had he not taken food before he went to school? 2, डॉक्टर के आने के बाद मरीज क्यों मर गया था। Why did the patient died after the doctor had came? इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होता है उसी प्रकार इन वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1, had जोड़ सब प्लस नॉट जोड़ वर्ब, थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर, आफ्टर, यूज पास्ट इंडेफिनिट। जैसे 1, क्या उसने स्कूल जाने से पहले भोजन नहीं कर लिया था। Had he not taken food before he went to school? 2, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर गया था। Did the patient not died after the doctor had come?
इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2। हैव जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर आफ्टर यूज पास्ट इंडेफिनिट। जैसे 1. उसने स्कूल जाने से पहले भोजन क्यों नहीं कर लिया था? Why had he not taken food before he went to school? 2. डॉक्टर के आने के बाद मरीज क्यों नहीं बच गया था? Why did the patient not live after the doctor had come? तो आपने देखा किस प्रकार हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं तो इनको याद करना भी बहुत आसान है।